रीजनिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि कुछ इंपोर्टेंट वीडियो अभी आना बाकी है, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो आकृति दिख रही है आपको, यह साथियों प्रश्न आकृति है। अब आपको बताना है साथियों कि ऑप्शन आकृति जो है 4 ABCD कि यह जो प्रश्न आकृति है यह किस ऑप्शन आकृति में निहित है, मतलब समाई हुई है। आपको वहां पर लिखा मिलेगा कि प्रश्न आकृति साथियों कौन से ऑप्शन आकृति में, कौन सी विकल्प आकृति में मिल रही है। तो साथियों देखिए ना, अगर हम लोग बी को देखें तो साथियों ए वाला जो चित्र बना है यह साथियों बी में नहीं मिलेगा, ना तो डी में मिलेगा, क्योंकि डी में तो सीधी रेखाएं खींची हुई हैं, ना साथियों डी में मिलेगा। अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो साथियों सी में भी नहीं मिलेगा। अगर साथियों हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे कहीं ना कहीं तो साथियों हमें यह आकृति प्राप्त हो जाएगी। हाँ या ना, आप लोग बताइए ना, यह आकृति मिल जाएगी कि नहीं भैया? देखिए ना, मिल गई ना। एक सेकंड रुकिए, देखिए अगर हम यहां से देखेंगे साथियों तो ये मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं? देखिए यहां से देखेंगे साथियों तो हमें ये यहां तक ये मिल जाएगा, और साथियों यहां से देखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ना, प्रश्न आकृति ए में समाहित हो गई है कि नहीं? तो साथियों हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है साथियों, रीजनिंग आप लोग उंगलियों पर उड़ाएंगे साथियों, अगर हमारी सारी क्लासें देख लेते हैं तो। इससे पहले हमने आपको 15-25 क्लासें करा दी हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इससे पहले साथियों हमने 15-20 क्लासें करा दी हैं रीजनिंग की, 20 क्या और ज्यादा ही 22-23 क्लासें हो गई हैं। लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से सारी क्लासें देख लेना। थ्योरी भी है साथियों, ऑप्शन वो भी जो साथियों MCQ भी है। रीजनिंग को पूरी समाहित करके आप लोगों को साथियों निचोड़ दिया है, तो क्लासें और भी तमाम हमने पढ़ा दी हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके जरूर देख लीजिएगा। इस प्रश्न को बताइए भैया क्या भरना होगा हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर। इस सीरीज को हम लोग कैसे भर दें कि हमारा दोस्तों राइट आंसर आ जाए। तो इस प्रश्न में इन्होंने क्या किया है, देखिए, जब साथियों 9 का स्क्वायर कर दिया इनने, अगर 9 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आएगा, हाँ या ना? और जब 81 और 36 को जोड़ देंगे तो 117 आएगा, हाँ या ना? आप लोग ही बताइए। इसी प्रकार इन्होंने साथियों 18 का स्क्वायर किया तो कितना होता है भैया? सॉरी 8 का स्क्वायर किया तो कितना होता है? तो साथियों 64 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो गुरुजी 4 होता है। जब हम लोग 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68 प्राप्त होगा, हाँ या ना? आप लोग ही बताइए साथियों इसमें। अब इसी प्रकार अगर साथियों हम 7 का स्क्वायर कर दें तो 49 होगा, हाँ या ना? और प्लस 3 का स्क्वायर कर दें 9 होगा कि नहीं होगा? और जब 49 और 9 को जोड़ देंगे साथियों तो 58 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा साथियों? इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। समझ में आ गई बात? आ गई हो तो आइए आगे बढ़े। इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब सभी सदस्य प्लीज क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें। सुबह आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी, ठीक है, उसी नोटिफिकेशन से। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुबह साथियों मैं 9 बजे लेकर आता हूं मैथ, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद साथियों रात में 10 बजे हिंदी आती है। इस प्रश्न को देखिए भैया क्या कह रहा है। यदि पी का अर्थ भाग है, जी भैया पी का अर्थ क्या हो गया? भाग हो गया, ठीक है, भाग कर दो। आर का अर्थ क्या है? जोड़, तो आर का अर्थ जोड़ कर दो। एस का अर्थ घटाओ, तो एस कहां पर है? यहां पर घटाना कर दो। तथा क्यू का अर्थ गुणा, तो यहां 2 बार क्यू है तो गुणा कर दो। अब देखो हम दोबारा से लिखेंगे इस संख्या को। पहले इस प्रश्न को थोड़ा हम छोटा करेंगे दोस्तों। आइए देखिए, यहां पर इन्होंने क्या किया? 48 4, 48 लिखा है दोस्तों, 48 4 3 4 6 और 4। अब आप लोग देख लीजिए, P का अर्थ इन्होंने भाग किया है, तो P कहां पर है? यहां पर, तो हम लोग भाग कर देंगे, हाँ या ना? आप लोग बताइए। R का अर्थ इन्होंने जोड़ किया, तो R क्या है? R कहां है? 4 और 3 के बीच में है, तो साथियों यहां पर जोड़ लगा दो, ठीक है। Q का अर्थ इन्होंने किया तो Q तथा Q का अर्थ गुणा किया, तो साथियों Q कहां पर है?
6 और 4 के बीच में है तो यहां गुणा कर दो, और 3 और 4 के बीच में है तो यहां पर गुणा लगा दो। इसके बाद इन्होंने क्या किया साथियों, एस का अर्थ घटाव है, तो एस कहां पर दिख रहा है, केवल हमें 6 और 4 के बीच में दिख रहा है, तो साथियों यहां हम लोग घटाना कर देंगे, हाँ या ना, आप लोग ही बताइए साथियों। तो देखिए ना, अब हमारी सीरीज बन जाएगी। जब 4 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 बार जाएगा, प्लस 3 करेंगे, क्योंकि पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, इसके बाद माइनस होता है, भागु जोग। क्या कहते हैं भैया, भाग गुणा जोड़ घटाओ, भागु जोग। पहले भाग करेंगे तो साथियों 4 का भाग 48 में देंगे तो 12 बार जाएगा, प्लस 3 हो गया। अब देखिए गुणा करिए, प्लस है ना यहां पर, अब देखिए गुणा करिएगा, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा साथियों, इसको देखिए, 12 प्लस 3 गुणा 4 माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा यहां पर कि नहीं। अब साथियों क्या करेंगे हम लोग, तो अब साथियों देखिए ना, यह क्या है साथियों, 12 बार गया था, प्लस 3 गुणा हुआ था, यह गुणा का चिन्ह साथियों, सॉरी गुणा है। अब 12 धन 3 चौक 12, फिर से गुणा करेंगे और माइनस 24 होगा, हाँ या ना। और जब 12 हो 12 जोड़ देंगे तो 24 आएगा, और माइनस का यह 24 है, तो साथियों हमें 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो साथियों 0 हमें किस में मिल रहा है, आ रहा है ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। आइए यह प्रश्न देखिए भैया, अति महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्निश्ड को 288, टेलर को 225, तो रिलीज्ड को कितना लिखेंगे, किस प्रकार लिखा जाएगा साथियों रिलीज्ड को। देखिए ना, फर्निश्ड को 288, अब भैया कैसे आया 288, तो इसमें तो लॉजिक लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसमें लॉजिक इन्होंने क्या लगाया है दोस्तों, अगर जैसे हम लोग पनिश्ड की जो प्लेस वैल्यू होगी, देखिए ना, जैसे पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, सुनते जाइए समझते जाइए। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा था ना कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट, ये तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 21 होती है। एन की प्लेस वैल्यू साथियों 14 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो भैया आई की प्लेस वैल्यू देखिए ना 9 होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, और एच की कितनी होती है भैया, एच की होती है 8, और ई की कितनी होती है, तो 5 होती है, और डी की कितनी होती है दोस्तों 4 होती है। अगर इन सब हम प्लेस वैल्यू को जोड़ दें, ठीक है, सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ दें, तो सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आएगा साथियों, 96 आएगा। कितना आएगा, 96। अगर हम इनकी सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ दें तो 96 आएगा। अब 96 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो हमें 288 प्राप्त हो जाएगा। यही सीरीज चलेगी, दुनिया की कोई सीरीज इसमें नहीं लगेगी, केवल यही सीरीज लगेगी। पूरी प्लेस वैल्यू को ऐड करना है और गुणा 3 करना है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी 3 क्यों किए, तो 288 बनाने के लिए 96 में 4 का थोड़ी गुणा कर देते, 4 का कर देते तो 288 आता ही नहीं। जब 96 में दोस्तों 3 का ही गुणा होगा तभी जाके 288 बनेगा। इसी प्रकार साथियों इन्होंने टेलर का किया, तो साथियों टेलर की क्या होती है 20 होती है, और बन इसकी क्या होती है, 1 की बन होती है। आई की कितनी होती, तो आई की गुरुजी 9 होती है। एल की कितनी होती प्लेस वैल्यू, तो एल की 12 होती है। ओ की कितनी होती दोस्तों 15 होती है, और आर की कितनी होती, तो 18 होती है। अगर इनकी सारी प्लेस वैल्यू को हम लोग ऐड कर दें तो साथियों हमें 75 प्राप्त होगा जोड़ने पर, और गुणते 3 कर देंगे गुणा में, तो साथियों 225 हमें मिल जाएगा, हाँ या ना। इसी प्रकार साथियों आपको रिलीज्ड का करना है, तो देख लीजिए रिलीज्ड का करिए फटाक से। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 है, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की 19, ई की कितनी होती है 5, और डी की कितनी होती है दोस्तों 4। अगर सबको हम ऐड करके गुणा 3 कर देंगे तो दोस्तों हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 69, और गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 3 27 की 7 हासिल लगाई, 2 तिछंग 18 और 2 20, 207 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो साथियों ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है कितना, 207। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। आशा करते हैं आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था,
ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। यही प्रश्न बनते हैं, सीधा परीक्षा में छपेंगे, फिर आपको गुरुजी याद आएंगे। एक से साथियों ए से जेड तक प्लेस वैल्यू याद कर लेना, मेरी बात मान लीजिए। एक से ए से लेके जेड तक प्लेस वैल्यू याद कर लेगा, बहुत काम की चीज है साथियों। और ए से लेके जेड तक जो अपोजिट होते हैं ना, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का साथियों होता है भी, एल का होता है ओ। लब से ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। रिपीटेड क्लास में जाके देखिएगा पुरानी क्लासें, हम लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सब पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लेंगे तो फायदा आपका ही होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यह साथियों दिशा परीक्षण का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। फटाक से आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया। कहां से गया दोस्तों? लक्ष्मण अपने घर से, तो घर उसका ये मान लें, ये उसका घर हो गया। वह कहां गया? वह साथियों पश्चिम की ओर। तो हम लोग दिशा परीक्षण में पूरब इसको मानते हैं, पश्चिम इसको मानते हैं, उत्तर इस दिशा को मानते हैं और दक्षिण इस दिशा को मानते हैं। अब तो हमारा आंसर ही आ गया। कैसे? देखिए ना, लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम की ओर कितना गया? 15 किलोमीटर गया। पश्चिम यहां जाएगा तो यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? इस साइड गया, कितना? 15 किलोमीटर। वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब जब इस साइड जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका बायां इस साइड होगा, हाँ या ना? बायां आएगा, नीचे आएगा, कितना चला? 20 किलोमीटर। 20 भर दो भैया। इसके बाद फिर वह पूर्व की दिशा की ओर कितना चलता है? पूर्व की ओर 25 किलोमीटर जाता है। तो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, कितना जाएगा? 25 किलोमीटर। जब यहां था तो पूर्व में जाएगा तो यही होगा कि नहीं? पूर्व इसी साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना? आप लोग बताइए ना। पूरब इसी साइड तो है, तो यहां आ गया तो पूरब की ओर जाएगा 25 किलोमीटर, तो यहां पहुंच गया। अब साथियों 25 किलोमीटर पहुंच गया, अंत में बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 20 किलोमीटर। तो यहां से जब पूरब की ओर जा रहा है और बाईं ओर जाएगा तो यहां जाएगा कि नहीं? तो कितना गया? अंत में 20 किलोमीटर गया। अब क्या बताना है? वह मेरे घर से कितनी दूर है, क्योंकि लक्ष्मण मेरे घर से चला था ना यहां से। तो अब ये वाली दूरी इतनी निकालनी है, यह दूरी निकालनी है केवल। ठीक है, क्योंकि यहां से ही तो पूछा है, यहां वह खड़ा है, लक्ष्मण यहां तो खड़ा ही है और यहां से उसके घर की दूरी थी, तो इतनी दूरी निकालना है। तो देखिए ये लाइन कितनी है? 25 है ना, और ये कितनी है? 20। और साथियों यहां से यहां तक दूरी तो पहले ही तय हो गई, यहीं से तो गया था ना। तो घर से दूरी निकालनी है, लक्ष्मण की दूरी नहीं निकालनी है। घर से लक्ष्मण जहां पर खड़ा है वो दूरी निकालनी है। तो साथियों ये इतनी दूरी निकालना है। तो साथियों यह है 25, और 25 में से यह साथियों माइनस कर देंगे। 15 तो वो पहले ही चल गया। साथियों हम लोग कितना माइनस कर देंगे? तो साथियों हम लोग माइनस कर देंगे इसमें कितना? 15, क्योंकि 15 तो चल ही गया। तो साथियों हमें 10 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। कितना भैया? 10 किलोमीटर हमें दूरी मिल जाएगी। तो किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है ना, आई हो तो दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा। आइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यह छपता है सीधा परीक्षा में। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, आप लोग फटाक से इसको पढ़िए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या होता है? कथन को पहले तो आप लोग गौर से पढ़िएगा। कथन को गौर से पढ़ लेंगे तो साथियों आंसर आपका आ जाएगा। और अगर कथन को गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। और यह प्रश्न साथियों भर भर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो परिणाम स्वरूप है कि तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा कथन है, पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे, जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। यह भी बात सही है। अब सुनिए निष्कर्ष। ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलाना है। ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों को पिघलाना है। ये तो साथियों बात नहीं बन रही है, क्योंकि कथनानुसार ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप पिघलते ग्लेशियर जल स्तर में वृद्धि करेंगे।
तो साथियों ये तर्क नहीं होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा तो कहीं ना कहीं हम देखें जिससे साथियों तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे, जिसमें केवल साथियों हमारा जो ऑप्शन बी है, केवल बी जो है साथियों, केवल ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। केवल हमारा सेकंड अनुसरण निकल रहा है। यह देखिए तार्किक प्रश्न होते हैं, तर्क लगाना पड़ता है, तब जाके ऐसे प्रश्न आएंगे जब आप लोग सही कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें सेकंड अनुसरण कर रहा है दोस्तों, पहला अनुसरण नहीं करेगा। तो क्या हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए इसमें बताइए गुरुजी क्या भर दें कि हमारा आंसर आ जाए। पुरुष, महिला और मनुष्य, कौन सा डायग्राम साथियों पुरुष महिला और मनुष्य को व्यक्त करता है। तो चूंकि मनुष्य के अंतर्गत पुरुष एवं महिला दोनों आती हैं, तो अगर हम लोग मनुष्य इसको मान लें तो पुरुष और महिला इसके अंदर आ जाएंगी। तो यही हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं खर्च करना है। देखिए मनुष्य में पुरुष भी आएंगी और महिला भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में केवल महिलाएं आ जाएं, केवल पुरुष आ जाए, नहीं भैया। मनुष्य जो है पुरुष और महिला दोनों आएंगी। मनुष्य के अंतर्गत पुरुष एवं महिला दोनों ही आते हैं। इस प्रकार विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। पुरुष आरेख महिला एवं मनुष्य के संबंध का सही निरूपण करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, बहुत ही आसान था, आ गया होगा समझ में। ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो आती है ना पुरुष और महिला। आइए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए और निब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगता है? क्या लगता नहीं है, क्या लगाना होगा? देखिए ना, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाई जाती है भैया? निब लगाई जाती है। तो फैक्ट हमारा क्या हो गया? निब। अब निब किसको कहा जा रहा है? तो दोस्तों स्टिक को निब कहा जा रहा है। तो क्या साथियों, क्या स्टिक सही हो जाएगा? नहीं, इसमें साथियों जो होगा, देखिए ना, शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए और निब को सुई कहा जाए, तो फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा। तो साथियों सुई आंसर होगा। जो फैक्ट कह रहा है, फैक्ट क्या है? पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? पेन में लिखने के लिए क्या लगाते हैं? निब ही नहीं लगाते हैं, निब ही तो चलता है ना। तो निब को क्या कहा, तो साथियों निब को क्या कहा जा रहा है? निब को सुई कहा जा रहा है। तो सुई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट के आगे वाले जहां पर लिखा हो कहा जाए, तो वहां पर फैक्ट जो हो, फैक्ट साथियों यहां पर निब है कि नहीं? तो फैक्ट के आगे वाला राइट आंसर लगाइएगा। देखते ही चुटकियों में इस प्रश्न को उड़ा देंगे साथियों, देखते ही। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। कहा जाए तो फैक्ट के आगे वाला आंसर लगाना है। किसी पेन के लिखने के लिए उसमें निब लगाई जाती है। प्रश्न में निब को सुई से इंगित किया गया है, अतः प्रश्न के अनुसार पेन में लिखने के लिए सुई लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आया? देखिए एक बार दोबारा से इस प्रश्न को समझाते हैं दोस्तों। देखिए जहां पर कहा जाए मिले, देखिए लाल का अर्थ है, पीले का अर्थ है, वो वाला नहीं। अगर कहा जाए मिले, प्रश्न में कहा जाए मिले, जैसे कह रहा है शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब और निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी, रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? देखिए साथियों, किसी पेन में लिखने के लिए, पेन में लिखने के लिए क्या लगाना? प्रश्न को भूल जाओ, पहले प्रश्न को भूल जाओ। किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगा? पेन में लिखने के लिए क्या लगा रहता है? निब ही लगी रहती है कि नहीं? तो हमारा फैक्ट क्या हो गया दोस्तों? फैक्ट को पकड़े ना हम। फैक्ट क्या हो गया? निब। और जैसे कहा जाए लिखा हो तो फैक्ट के आगे वाला आंसर लगा देना। तो देखिए फैक्ट क्या है? निब। तो निब को क्या कहा जा रहा है? सुई कहा जा रहा है। तो सुई, तड़ाक से आंसर मारिए और आगे बढ़िए, ज्यादा सोचना ही नहीं है। आइए नंबर सीरीज का बेहतरीन शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। आप सभी इसका आंसर करेंगे। 6, 13, 28 और 59। आगे हम लोग इसमें क्या भर दें कि हमारी नंबर सीरीज फिट हो जाए? प्रश्नवाचक के चिन्ह पर हम लोग क्या भर दें?
तो देखिए ना, 6, 13, 28 और 59। अब ये प्रश्नवाचक भरना है। तो क्या 6 गुणे 2 धन 1 करेंगे तो 13 प्राप्त नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब 13 गुणे 2 धन 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा कि नहीं? फिर 28 गुणा 2, 28 दूना 56 और धन 3 करेंगे तो 59 प्राप्त होगा कि नहीं? इसी प्रकार 59 में गुणा करेंगे 2 का और धन 3 किया था तो धन 4 करेंगे तो 59 गुणा 2 करेंगे, 2 नाम 18 की 8 हासिल लगाइए, 1 2 5 10 और 1 11 है और 118 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 122 मिल जाएगा साथियों। और 122 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले 6 गुणा 2 धन 1 करना था, फिर गुणा 2 धन 2 करना था तो 28, 28 गुणा 2 धन 3 करना था। अब 59 में गुणा 2 धन 4 ही करेंगे कि नहीं? 59 दूना कितना होता है? तो 118 और धन 4 करेंगे तो 122 प्राप्त होगा, हाँ या ना? बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार भरपूर का संबंध प्रचुर से है उसी प्रकार अतिशय का संबंध किससे होगा? तो देखिए ना, जिस प्रकार भरपूर से तात्पर्य प्रचुर से है उसी प्रकार अतिशय से तात्पर्य किससे होगा? अत्यधिक से होगा। किससे होगा भैया? अत्यधिक से होगा। ये ऑप्शन 1 भी नहीं होंगे, ऑप्शन बी केवल इसमें राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न साथियों बहुत पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। सीधा कहेगा प्रचुर का भरपूर का संबंध प्रचुर से है उसी प्रकार अतिशय का संबंध अत्यधिक से होगा। ठीक है ना? आइए, हाथ दस्ताने, जिस प्रकार हाथों में दस्ताने लगाए जाते हैं उसी प्रकार पैरों में क्या होता है? पैरों में क्या लगाया जाता है? पैंट नहीं, शॉर्ट्स नहीं, टोपी तो साथियों सर में लगाते हैं। ये कहां से आंसर आ जाएगा? ये तो कतई नहीं होगा। जो साथियों हाथों में दस्ताने पहनते हैं ठंड बचाने के लिए, उसी प्रकार पैरों में तो मोजे पहनेंगे या साथियों और कुछ पहन लेंगे? मोजे ही पहनेंगे। ठीक है ना? मोजे ही होगा। ये तो यार लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल, एकदम लॉजिकल प्रश्न है। बहुत ही आसान था, आप लोग लगा दिए होंगे, देखते ही उड़ाएंगे ऐसे प्रश्नों को। तो हाथों में क्या पहनते हैं? दस्ताने। क्या करने के लिए? ठंड बचाने के लिए। तो पैरों में क्या पहनेंगे? पैरों में पैंट थोड़ी पहनेंगे, पैर में क्या पहनेंगे? मोजे। ठीक है? जिस प्रकार पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है उसी प्रकार साथियों इसका संबंध किससे होगा? ये लिखा रहेगा, आपसे पूछेगा वहां पर। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखिए, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जी भैया, देखिए ऐसे प्रश्नों में कथन को बहुत ही ढंग से पढ़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होना तय हो जाएगा। जब कह रहा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो निष्कर्ष देखिए ना क्या कह रहा है? सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ये तो कतई नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। जिसका मन है वो जाता है, जिसका मन नहीं है वो नहीं जाता है। प्रश्न में कह रहा था सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रश्न साथियों जो कथन कहा है प्रश्न में, वो साथियों केवल इंगित कर रहा है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इससे ये तो संबंध नहीं है निष्कर्ष का कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। बोलिए ना, समझ में आ रहा है? तो साथियों इससे ये मतलब नहीं है कि सभी लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। शाम की सैर हानिकारक है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम की सैर भी सही होती है। तो साथियों दोनों निष्कर्ष गलत हैं इसमें, ना तो पहला मिल रहा है और ना तो दूसरा मिल रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए, चाबियां गुच्छा तो भेड़िया कैसे संबंधित होंगे? बताइए। जिस प्रकार चाबियां गुच्छे में रहती हैं उसी प्रकार भेड़िया झुंड में रहती हैं। चाबियां किस में रहती हैं? आप लोगों की चाबियां जो रहती हैं रूम वगैरह की, वो गुच्छे में रहती हैं। तो भेड़िया कहां पर रहेंगी? झुंड में रहेंगी। गोल और गल्ला और रेवड़ में थोड़ी रहेंगी। कहां रहेंगी? झुंड में रहेंगी। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार सी का संबंध डी से क्या होगा? और ऑप्शन दिए रहते हैं। तो साथियों चाबियां गुच्छे से हैं तो भेड़िया किससे होंगे? झुंड से संबंधित होंगे। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए इसको देखिए क्या कह रहा है भैया। पीरोज
बताइए PPOQE कोड लिखा जाता है तो लाइट का क्या लिखेंगे? तो देखिए इसमें इन्होंने किया, P को P कर दिया तो प्लस 0 किया, R को P कर दिया तो प्लस कितना किया, R PR कितना किया दोस्तों, P देखिए ना MNOPQR STPQR, मतलब यहां इन्होंने -2 किया। R में से 2 घटाएंगे तभी ना P प्राप्त होगा। O को कितना किया, O को फिर ज्यों कर दिया, फिर S को क्या किया, PQRS, मतलब फिर से इन्होंने S में से 2 किया कम तो Q निकाला और E को फिर ज्यों के त्यों लिख दिया। तो इसी प्रकार हम लोग भी कर लेंगे ना लाइट का, LIGHT, तो L का तो ज्यों के त्यों L आ जाएगा, फिर I में से 2 कम करेंगे कि नहीं तो कितना प्राप्त होगा, देखिए ना। देखिए साथियों, अगर 2 प्राप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, I में से 2 कम करेंगे तो G हो जाएगा ना, GHI, G के बाद H और फिर I आता है तो G लिख देंगे, फिर G का G करना है, H में से फिर 2 कम करेंगे तो H में से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, G फिर आ जाएगा, ठीक है ना। L G नहीं, इसमें G क्यों आएगा भैया, H में से करेंगे तो F आएगा, F आएगा सॉरी, और फिर ज्यों के त्यों T लिख देंगे, ठीक है ना। तो LGGFT किस में मिल रहा है, LGGFT ऑप्शन विकल्प डी में हमें मिल रहा है, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, क्या शानदार प्रश्न है, जरूर पूछता है। कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, बिल्कुल हैं, देखिए ना सीधा मिल रहा है। कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक भी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, और कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, बिल्कुल हैं। कुछ शिक्षक क्या है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक है ना, तो कुछ शिक्षक विद्यार्थी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इस आकृति में बताइए कौन सी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह वाली आकृति भर दें कि साथियों हमारा क्या हो जाए, राइट आंसर आ जाए। बताइए, देखिए ना, इसमें कह रहा है जिस प्रकार पहली आकृति जो है, पहली प्रश्नाकृति षटभुज की भुजाओं में 2 कम कर चतुर्भुज बनाती है। ये षटभुज बना है तो यहां पर इन्होंने चतुर्भुज बनाया है कि नहीं, दिख रहा है चतुर्भुज बनाए हैं। पहले क्या था, तो पहले षटभुज था, मतलब 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति थी, तो यहां पर इन्होंने 4 भुजाओं वाली की। तो अब साथियों अगर ये 5 भुजाओं वाली है तो 2 कम करके हम लोग 3 भुजाओं वाली बनाएंगे कि नहीं, और 3 भुजाओं वाली केवल हमें एक दिख रही है, वो साथियों ऑप्शन ए में दिख रही है। तो क्या हम लोग ऑप्शन ए लगा देंगे कि नहीं, हाँ या ना। जब यह षटभुज थी तो यह चतुर्भुज की है, तो यह पंचभुज है तो 3 भुज करेंगे कि नहीं, देखिए ना। और इसमें ए वाला किए थे तो इसमें ए लगा ही है, ठीक है ना। देखिए, जिस प्रकार पहली प्रश्नाकृति षटभुज की भुजाओं में 2 भुजा कम कर चतुर्भुज की आकृति पारित होती है तथा उसके अंदर पहली प्रश्नाकृति का डंबबेल विद्यमान रहता है, उसी प्रकार तीसरी प्रश्नाकृति में पंचभुज के स्थान पर डंबबेल सहित त्रिभुज लाने पर चौथी आकृति हमें मिल जाएगी। तो डंबबेल को तो मिल गया, ये डंबबेल ये रखा ना डंबबेल, तो ये डंबबेल हमें यहां पर मिल गया कि नहीं। तो साथियों त्रिभुज वाली आकृति हमें मिलाना था, तो साथियों डंबबेल सहित ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में वहां पर लिखा रहेगा कि साथियों जिस प्रकार पहली आकृति दूसरी से संबंधित है उसी प्रकार तीसरी से कौन से विकल्प से संबंधित रहेगी, तो ऑप्शन ए विकल्प से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। आइए
देखिए ये साथियों अरेंजिंग इन ऑर्डर के प्रश्न होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। पहले क्या भरना है, फिर क्या भरना है, फिर क्या बनना है, फिर क्या बनना, फिर क्या बनना। इन्हें क्या कहते हैं? क्रम में व्यवस्थित करना। अरेंजिंग इन ऑर्डर लिखा रहेगा, क्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहले धातु आती है मिश्र धातु, अयस्क, शोधन या अतिरिक्त पुर्जा। तो पहले आता है दोस्तों, क्या आता है? पहले आता है अयस्क, तो तीसरे पर भर दीजिए। इसके बाद आता है साथियों शोधन, तो शोधन चौथे पर भर दीजिए। शोधन के बाद आता है साथियों धातु, तो धातु ऑप्शन ए में दिख रही है, ऑप्शन ए भर दीजिए। धातु के बाद आती है मिश्र धातु, तो 2 वाला भर दीजिए। मिश्र धातु के बाद आता है अतिरिक्त पुर्जा, तो 5 वाला भर दीजिए और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा हमें विकल्प सी में दिख रहा है दोस्तों, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए उपसंहार, अध्याय, विषय सूची और साथियों आमुख और आवरण। तो पहले क्या आता है? पहले साथियों आवरण आता है। क्या आता है भैया? आवरण आता है। तो 5 वाला पहले भर देंगे, तो साथियों 5 वाला तो पहला केवल हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो क्या हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा? इस हिसाब से भी हम लोग चुटकियों में देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं साथियों, समझिए आप लोग, ठीक है? हर एक बच्चे को समझना जरूरी है। पहले आवरण आता है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या आता है? विषय सूची आती है, तो तीसरा आता है। पहले आवरण, जैसे आप लोग कोई बुक खोले तो उसका पहले आवरण आएगा कि साथियों उपसंहार आ जाएगा? नहीं, पहले लिखा रहता है आवरण। इसके बाद आती है विषय सूची, विषय सूची के बाद आता है आमुख, तो आमुख क्या है? चौथा वाला। आमुख के बाद आते हैं अध्याय, तो दूसरा वाला। फिर इसके बाद आता है उपसंहार, तो देखिए ना, मिल गई हमें ऑप्शन डी वाली में, ठीक है? 5 3 4 2 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो साथियों आज रीजनिंग की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। साथियों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला प्रेस जरूर दबा दें, ताकि इन दिनों अभी करंट अफेयर्स की 1-2 क्लास लाना बाकी है, हिंदी की क्लासें चल रही हैं, मैथ, जीके, यूपी के सारी क्लासें चल रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना कर सकते हैं, ठीक है ना? और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए, आप लोग गुरु दक्षिणा में यही देख सकते हैं साथियों। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्लास को, और साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं रात 10 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।